हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस एच आई स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं द सेंटेंस। तो बच्चों, आइए हम सीखें चैप्टर 2 द सेंटेंस। आइए इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो बच्चों, शब्दों का वह समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में, विजय इज ए गुड बॉय। विजय एक अच्छा लड़का है। इसमें हमें पूरा अर्थ स्पष्ट होता है जो एक सेंटेंस है। तो बच्चों, आइए हम जानें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयदिबोधक वाक्य। नंबर 5 है बच्चों ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों, आइए हम सीखें असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य। ए सेंटेंस डैट मेक ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों, इसकी हिंदी परिभाषा है वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, आइए हम जानें असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग्स विच shows affirmation is called affirmative sentence। तो बच्चों, वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग कथन कहा जाए, जिसमें हम जो वाक्य को स्वीकार के योग हो उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, दे गो टू ऑफिस एवरी डे। वे प्रत्येक दिन ऑफिस जाते हैं। तो बच्चों, इसमें स्वीकार करने का योग कथन है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों, आइए हम जानें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो बच्चों, निगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच स्टेट विच समथिंग विच शोज डेनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है। कहते हैं एग्जाम्पल, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाज़ार नहीं जाता है। तो बच्चों, इसमें नोट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। आइए बच्चों, हम सीखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस ऑफ इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसा वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न किया जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। तो बच्चों, इसमें क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? तो बच्चों, आइए हम सीखें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस इज विच शो ऑर्डर एडवाइस सजेशंस या प्रोहिबिशंस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, वे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, जिसमें एडवाइस हो, ऑर्डर हो,
सुगेशंस हो, प्रोहिबिशंस हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे वाक्य हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो। इसमें बच्चों रिक्वेस्ट है, तो बच्चों इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आइए बच्चों हम सीखें क्या होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। बच्चों ऑपरेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच शोज ए विश ए ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेयर इज नाउ एज ऑपरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, प्रार्थना या शुभकामनाएं आदि दर्शाते हैं इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों जिसमें प्रार्थना हो, शुभकामनाएं हो और अपनी इच्छा के बारे में दर्शाया जाता हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें। तो बच्चों हमारा यही अच्छा है कि मेरी ही प्रार्थना है भगवान से कि आपको खुश रखें। तो बच्चों आइए हम सीखें क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस विच शोज मेंशन पेशेंस, थॉट, sudden feeling of mind is known as exclamatory sentence। तो बच्चों ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करता है उसे विस्मयदीबोधक वाक्य कहलाते हैं ये कहते हैं। जैसे बच्चों हमें कोई पैशंस हो, कोई थॉट हो, कोई सुडन हो या कोई फीलिंग हो, उसे प्रकट करता हो या अपने विचार को या मानसिक भावनाओं को प्रकट करता हो, उसमें उसे हम विस्मयदीबोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल है हुर्रे वी हैव पास्ड, हम पास हो गए। बच्चों इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बच्चों आज हमने सीखा 10 सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।